इस बार आपने भी भगवान श्री गणेश की मूर्ति घर में स्थापित की है तो उसे विसर्जित करने से पहले उसकी पूजा विधि जरूर जान लें, जिससे गणपति बप्पा की कृपा बनी रहेगी। सबसे मेन होता है हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसे अच्छे विधि विधान से अच्छे तरीके से किया जाए, वो काम और ही अच्छा होता है। चाहे वो पूजा हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो कोई सा भी काम हो, तो आप उसे विधि विधान से एक क्रम सिस्टम के साथ करें तो वो काम बेहतर होता है। तो हम जान लेते हैं विसर्जन कैसे किया जाता है गणेश जी का। तो विसर्जन वाले दिन यानी उस दिन सुबह भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। फूल, माला, दुर्वा, नारियल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम चढ़ाएं। इसके बाद पान, बतासा, लौंग, सुपारी चढ़ा दें और चढ़ाने के बाद फिर आप भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप घी का दीपक जलाएं और साथ में ओम गंगणपतये नमः का मंत्र जप करते रहें। तो अब हमने सुबह की पूजा तो कर ली। सुबह की पूजा करने के बाद जो मंदिर में हमने दिया लगाया वो जब शांत हो जाए तब उसके बाद विसर्जन की तैयारी करें। तो उसके बाद जो भी हमने स्थापना की है उन मूर्तियों को थोड़ा थोड़ा हिला देंगे, जैसे गणेश जी हैं, रिद्धि माता, सिद्धि माता, कलश, चौकी, आप इन सभी को थोड़ा सा हिला देंगे। उसके बाद एक साफ सुथरी चौकी या पाटा ले लें, इस पर गंगा जल से पवित्र कर लें, यानी गंगा जल के छींटे दें। फिर उसके बाद स्वास्तिक बनाने के बाद फिर आप उस पर थोड़े से अक्षत पुष्प रखकर भगवान गणेश जी की मूर्ति चौकी पर से उठा के पाटे पे रख दें। देखते हैं ये जो चौकी पर जो सामान है इसका क्या करना है हमें। अब भगवान पर चढ़ा गया सामान तो उसे हमें क्या करना है। तो अब भगवान पर चढ़ाया गया सामान है उसे हमें क्या करना है, जैसे मोदक, सुपारी, लौंग, वस्त्र, दक्षिणा, फूल, फल, ये सभी हैं, इन्हें हम क्या करें। तो मैं इन सभी के बारे में एक क्रम के साथ बताऊंगी जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में भी आ जाए और आप भी उसी प्रकार इसे फॉलो करते जाएं। यानी मैं जो एक सिंपल सी विधि बता रही हूँ आप उसके अनुसार आप चौकी को जो चौकी पे सामान को आप ऐसे कर सकते हो। तो सबसे पहले कलश के ऊपर जो नारियल रखा है इसे फोड़कर प्रसाद के तौर पर बांट दें। अब बांटने के बाद जो अब जल से भरा कलश है उसका क्या करें। तो सबसे पहले उसमें से जो हमने सिक्का और सुपारी डाली थी स्थापना करने से पहले उसे आप निकाल लें। निकाल के उन्हें अपने पास रख लें। आप चाहें तो उसे दूसरी पूजा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब जो कलश में जल है वह जल सच बताऊं बहुत शुद्ध है, इसलिए उस जल को फूल से घर में छींटे दे दें और बाकी जल पौधों में डाल दें। और हाँ, तुलसी के पौधे को छोड़कर आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। इस तरह से कलश का पूरा क्लियर हो चुका है। आपको कलश के जल का क्या करना है, नारियल का क्या करना है। नारियल को आप फोड़ के बांट सकते हो प्रसाद और इसके जल को आप घर की छींटे देकर पौधे में डाल सकते हो। अब इसके बाद आती है कि भगवान पर चढ़ाए गए फूल पत्तियों को क्या करें। तो आप कुछ नहीं, आप उन्हें भूमि विसर्जन कर सकते हो। वैसे तो नदी तालाब में आप गणेश विसर्जन करने जाते हैं तो साथ में भी लेके जा सकते हो, लेकिन हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारी प्रकृति को हानि हो। अगर हम इन फूल पत्तियों को भूमि विसर्जन करते हैं यानी थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें हमें दबा देना या किसी गमले की मिट्टी में भी दबा दो तो इनका खाद भी बन जाएगा, इससे प्रकृति को हानि भी नहीं होगी और विसर्जन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो हो सके जितने भी फूल पत्ती पूजा में यूज होती हो उन्हें आप भूमि विसर्जित कर दीजिए। आता है जो हम पूजा में इस्तेमाल चावल करते हैं इनका क्या करें। देखो जितने भी चावल है उन्हें हम दान कर देंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़े से चावल मिलाकर दान भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने चावल तो जरूर दान करें कि किसी का एक वक्त का भोजन तो बन जाए। अगर पूजा के चावल कम है तो आप चिड़िया इनको डाल सकते हैं या गाय को भी खिला सकते हैं। तो इन सब के बाद दिया और घर के जो गणेश जी हैं इन्हें हम क्या करें। तो इन्हें दिया और अपने घर के जो गणेश जी हैं इनको उठाकर दोबारा से अपने घर के मंदिर में विराजमान कर दें। इसके बाद जो रिद्धि माता, सिद्धि माता के रूप में हमने जो सुपारी ली है इनको हम अपने घर के मंदिर में ही विराजमान कर लेंगे, क्योंकि रिद्धि और सिद्धि माता घर में ही रहना जरूरी है। तो आप चाहे अपने लॉकर में भी रख सकते हो। इन सब करने के बाद बचता है हमारा भोग प्रसाद जो हमने गणेश जी को लगाया था, जैसे पंचमेवा और जो फल फूल हमारे जो गुड़ नारियल है उनका हम क्या करें। तो आप जो भोग प्रसाद था उसको आप प्रसाद के तौर पर बांट दें। और जो हमने गणेश जी के पास जो हमारे ये रखे थे गुड़ नारियल इसको आप कूट के इसको भी बांट सकते हो। तो जो हमारे गणेश जी के पास रखे थे गुड़ नारियल इनको भी कूट कर प्रसाद के तौर पर बांट दें। अगर आप गुड़ नारियल का प्रसाद नहीं बना पा रहे हैं तो इस गुड़ को गाय माता को भी खिला सकते हैं। अब जो चौकी पर जितना भी सामान था उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप यानी सरल विधि से किया है। जैसे चौकी पर रखे कलश, दीपक, नारियल, गुड़ नारियल, भोग प्रसाद, फूल पत्ती, इन सभी का आसान विधि से एक तरीके के साथ किया है। आप इस विधि से आसानी से कर सकते हो। अब बात आती है गणेश विसर्जन की। आप घर पर गणेश विसर्जन कैसे करें तो मैं पहले बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले आप एक पाटा लें, उस पर स्वास्तिक चिन्ह बनाकर गणेश जी की मूर्ति
उस पाटे पर रखते हैं। यदि आप नदी, तालाब या पोखर के किनारे गणेश जी को विसर्जित करते हैं तो गणेश जी को तिलक, फूल माला, आरती करने के बाद विसर्जन करें और खुशी खुशी गणपति जी को विदा करें। गणेश जी को विसर्जित करें तो मीठा जरूर डालें। आप चाहें तो लाल कपड़े में बांध कर भी डाल सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कोई मीठा साथ में जरूर देते हैं। अगर घर पर गणेश जी का विसर्जन करना है तो इस प्रकार से करें। तो सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन या टब ले लें, उसके बाद जल भर लें। जल भरने के बाद जल में रोली, अक्षत, हल्दी, पुष्प इन्हें अर्पित करें, यानी इन्हें डाल लें जल में। तो ये सभी चीजें डालकर जल तैयार कर लिया है। तो अब आ गए हमारे गणपति बप्पा मोरिया। तो गणपति बप्पा का विसर्जन करेंगे और साथ में गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया कहते हुए विसर्जन करना है और गणपति जी की 3 डुबकी लगवाएंगे। तो यहाँ एक डुबकी गणपति जी को लगवा देंगे, तो दूसरी डुबकी भी लगवाएंगे और तीसरी डुबकी में गणपति जी को जल के अंदर छोड़ देंगे। तो इस तरह से 3 डुबकी लगाकर गणपति जी का विसर्जन करने के बाद थोड़ा सा मीठा हम जल में छोड़ देंगे। फिर हाथ जोड़कर गलती के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गणपति जी से प्रार्थना करेंगे और अगले साल आने के लिए जरूर निवेदन करेंगे। इस तरह से विसर्जन हो जाएगा। वैसे मैं आपको बताऊं, मूर्ति हमेशा इको फ्रेंडली लें, क्योंकि इको फ्रेंडली मूर्ति 2-4 घंटे या 4-6 घंटे में इस तरह से घुल जाएगी। तो इन सब के बाद इस जल को पौधे में डाल सकते हैं। तुलसी के पौधों को छोड़कर आप किसी भी पौधे में इस जल को डाल सकते हैं। तो इस तरह से घर पर ही हम बहुत सरल विधि से विसर्जन कर लेंगे। और हाँ, किसी भी नदी के किनारे पर या किसी पीपल वगैरह पेड़ के नीचे कृपया इन मूर्तियों को ना रखें। सच मानो तो इस तरह से रखा तो आ जाते हैं, लेकिन बाद में जब अगले दिन जाकर देखोगे तो इन मूर्तियों का बहुत बुरा हाल होता है कि कितनी श्रद्धा भाव से हमने पूजा की है। तो हो सके तो इको फ्रेंडली मूर्ति लाएं और घर पर ही इनका विसर्जन करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी गणपति विसर्जन की बहुत सरल विधि थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक बार सब मिलकर बोलो, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस को जल्दी आ। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस को जल्दी आ।